देखो, ये मोमोज के साथ दरदरी चटनी। तो मैं डालूँगी थोड़ा सा, इतनी अच्छी हो रही चटनी क्या बताऊँ। इसको हम ना, इस चटनी को हम 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर पे तो नहीं ले जाऊँगी, लेकिन यहीं पे खाऊँगी गर्मा गर्म। ये देख सकते हो आप, ये है मेरी मोमोज ये, और कितनी अच्छी लग रही है, फिलिंग तो पूरी भरी है। अब देखते हैं कैसे हो। ये देखो, इंडक्शन के ऊपर ये तसला था एक पुराना, उसमें पानी भरा है। उसके बाद ऊपर मैंने क्या रखा है, जुगाड़ बोलते हैं ये छेद वाला, ये रखा है, ये छेद वाला क्या बोलते हैं, ये तसला रखा है परात। उसके बाद उसके ऊपर से ढक्कन के लिए, नहीं तो बाहर बाहर जाता है। क्योंकि आधे देखो ये बनने लगे हैं, इसमें मैंने, ये देखो ये बन गया ना, ये है, ये है मेरा मोमो। और बाज़ार में भी तो सेम यही बनता है। ये देखो बिल्कुल से। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है तकरीबन 10 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल साफ क्लियर नीला आसमान। ऐसा लग रहा है कि इन मकानों को छूने वाला है आसमान। बिल्कुल कहीं पे एक बादल का चिपटा नहीं है, और बाकी आसमान ऊपर नीला, और नीचे भी बिल्कुल पानी भी, पिंडर नदी का पानी भी आजकल नीला। और पिंडर नदी का जलस्तर देख सकते हो आजकल बिल्कुल कम हो गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नदी बिल्कुल एकदम से शांत स्वभाव में बह रही है, और नदी का पानी आपको लगेगा नहीं। ये देखो कितना नीला है, ये देख सकते हो। चारों ओर का मौसम इस प्रकार है, और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, उसमें मंद मंद हवा चल रही है। बाकी आजकल पहाड़ों में आप देख सकते हो, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उधर पहाड़ है। गेहूं की बुआई हो रही है आजकल, खेतों में गेहूं बो रहे हैं। खेत खाली करने के बाद आजकल गेहूं बोए जाते हैं। तो धक्का पेल काम लगा है, कहीं घास काट रहे हैं, कहीं गेहूं बूद रहे हैं। वैसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि धूप लगी हुई है। हाँ, इस वाले साइड को दिख रहा है फिर भी साफ। और बाकी हमारे मकानों के पीछे जो भी जब आपदा आई थी, आपको पता है बहुत ख़तरनाक वाली आपदा आई थी। तो आपदा से क्या है कि पूरा गांव, क्या पूरा कस्बा तो प्रभावित हुआ ही है। उसमें जो ये अनगिनत हमारे पीछे पेड़ टूटे थे, यहाँ आप इधर साइड को देख सकते हो। यहाँ इन पेड़ों के बीच में पूरे आजकल मशीन लगी है और पेड़ काटने का काम कर रही है। जो पेड़ गिरे हैं उनके गिंडे बना के, और पेड़ों को क्या होता है, इसके गिंडे बना के और ये तख्ते बना रहे हैं। और तख्ते बनाने के बाद इसके जो ये पेड़ टूटे हैं ये कहीं फ्री नहीं जाएंगे, और ये भी करोड़ों में जाएगा, क्योंकि पूरा आधा जंगल का नुकसान हो गया है। तो सरकार ने भरपाई तो करनी ही है। तो ये कंटिन्यू मशीन लगी है, और ये पीछे, और यहाँ पे जो ये हैं, और इन गिन्नों को क्या करेंगे, जो ये हैं इनको काट के आधे तख्ते बनाएंगे। इनके आधे तख्ते बनेंगे और आधे ये बल्लियाँ बनेंगी, और इसे घर बनाने के लिए कई काम आता है। क्या क्या काम आता है आप सभी लोग जानते होंगे। बाकी उधर भी अनगिनत टूटे हैं, उधर पार पूरा जंगल ही ख़त्म हो गया भाई आपदा से। इतने पेड़ टूटे, अच्छा हुआ इस गदेरे से सिर्फ पानी और बड़े बड़े पत्थर आए, बोल्डर आए। अगर ये पेड़ पौधे नीचे आते तो हमारा भी बचना मुश्किल ही था। तो खैर भगवान की कृपा से बच गए हैं। ये यहाँ तक तो आए, इसकी बुनियाद तो हिली रखी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये देखो पूरा यहाँ तक, ये यहाँ से जस्ट हमारा किचन और वो है। बाकी दोस्तों बिल्कुल काम इतना खतरनाक का लगा हुआ है, और बाकी पूरे जंगल काट दिए हैं लोगों ने। आजकल पूरी घास कटाई होगी है। तो वही डायलॉग है ना कि घास कटाई का महीना चल रहा है मामा, वही हो रहा है, घास कटाई चल रही है। बाकी बच्चे मैंने नीचे रखे हैं, मेरा भी बन गया है दोस्तों खाना। अब खाते हैं दिन में खाना। सुबह नाश्ता नहीं किया है, अब खाना ही खाऊंगी। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या हुआ है मेरे साथ। तो फाइनली खाना बन गया है और खाते हैं खाना। खाना में बना है आज चैंसा नहीं, भटकी चुटकानी, आप लोग जानते ही होंगे। ये है बहुत पतला बना रखा है, बस मुझे सिर्फ भात और चुटकानी ही चाहिए, उसके साथ और कोई टेस्ट नहीं चाहिए। तो यही खाऊंगी मैं। बाकी आज बना है भटकी चुटकानी के साथ, तभी तो उसका नाम चुटकानी। खाना खाने के बाद और आराम करने के बाद, अब बच्चों आराम तो क्या क्या, बच्चों को नहलाया, लड़की को नहलाया, आज संडे था तो कपड़े वपड़े कल धो दिए थे मैंने। और बाकी अब मैं आज ना
मेरे को मोमो खाने का मन था, काफ़ी टाइम से नहीं खाया है। जिस दिन अल्मोड़ा गए थे उस दिन खाया था, तो मैं अब अपने लिए मोमो बना रही हूँ। क्योंकि मैंने लाल मिर्ची ना फंगस लगे, लाल मिर्ची ये बाहर पे डाल रखी है सूप में सुखाने के लिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें भी फंगस लगी। लाल मिर्ची और मैं बनाऊंगी लाल टमाटर का, लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और मोमोज़ के लिए मैं बनाऊंगी और क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और न्यूट्रेला, तीनों मिक्स करके बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी इतना लंबा तो नहीं बताऊंगी, बस प्रोसेसिंग बता दूंगी थोड़ा बहुत, कैसे बनाती हूँ मैं घर में। जो खाना चाहते हैं मेरे जैसे हैं खाने वाले, घर में खाने मतलब इच्छा चॉइस करते हैं, ज़्यादा मोमोज़ पसंद करते हैं। वैसे बाज़ार में लो तो यार मैंने खाए थे वहाँ पर, सेम थी जैसे हम घर पे बनाते हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है, बाकी तो बन ही जाते हैं। मैंने अल्मोड़ा में खाए थे तो आप यकीन नहीं करोगे, हाफ प्लेट बोला और 40 रुपये का 4 मोमोज थे मात्र। भाई 10 रुपये का एक मोमो, इतना छोटा। ताजुब थी, मैं 80 रुपये का खा के तो आई, लेकिन मोमो से मेरा पेट कभी नहीं भरता है। आज मैं खुद ही बनाऊंगी अपने हिसाब से, इतने मोटे जैसे भी बनेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे मोमोज़ बना रही हूँ और कितने अच्छे बनाती हूँ, चटनी कैसे बनाती हूँ। तो चलो बने रहो, आप लोग दिखाओ। दोस्तों मोमो बड़ी मुश्किल से मैंने अभी बच्चे को सुला दिया। बच्चा अगर उठता तो कभी भी मोमो नहीं बनते, क्योंकि बच्चा इतना परेशान करता है और लड़की नीचे ऑफिस में चलेगी। अब मैं आराम से बनाऊंगी। मोमो बनाने में इतना समय लगता है, इतना समय लगता है, यानी लगभग मान लो 3 घंटा तो लगता ही है। बाकी मैंने पहले ये जार्ज में डाला, नहीं पीसा बिल्कुल भी नहीं, पूरा वहीं अटक गया। फिर मैंने ये हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक से काट दिए। तीनों चीज़ें हैं, गाजर नहीं है क्योंकि गाजर तो मेरे ख्याल से बाजार में आई भी नहीं है अभी। और मुझे कहीं पर बाल लग रहा था, ये बाल चले ही जाते हैं यार, हमारे सर में मेरे बाल इतने गिर रहे, अनगिनत बाल गिर रहे हैं, तो चले जाते हैं बाल कभी कभी। तो इसमें रहा है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और ये बारीक ये कसा हुआ सोया बड़ी। और बाकी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट बना दिया है मैंने पूरा। और देखो यहाँ पे पूरी दुकान डली है, इसको साफ़ करने में तो 1 घंटा लगेगा ही। बाकी ये देख सकते हो लाल मिर्ची मैंने इसमें भिगोने डाली थी, और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और बाकी ये टमाटर हैं, इनको पहले मैं क्या करूँगी, पहले इनको अच्छे से काट के थोड़ा सा उबाल दूँगी। तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो गया है, 4:30 हो गया है, और मैंने आधा सामग्री पूरा कर दिया तैयार मोमोज़ के लिए। और अभी मैं चटनी बना रही थी, मिक्सी में डाला था, तब तक लाइट चली गई है। और बाकी ये मेरे परात में है और मैदा, और मैंने उसमें थोड़ा सा आटा और मैदा मिक्स कर रखा है, उसके मोमोज़ बनाऊंगी। और उसमें मैंने थोड़ा तेल और इसमें वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, नमक डाल दिया है, ताकि इसी को डाल देती हूँ इसमें। और बाकी ये देखो, और ये है हाथी से डाल देने कोई बात नहीं। ये देखो ये मिर्ची है, मिर्ची और लहसुन है। तो आवाज़ इसीलिए कम करी, वो कुछ करने नहीं देता, वैसे भी रात पड़ने वाली है तो इसका पानी नहीं डालेंगे, ऑलरेडी टमाटर में पानी होता है। तो दोस्तों कितना टाइम लग गया है आप जान सकते हो। बाकी मैंने मोमो का ये बना दिया, ये सेक तक अभी गर्म है, मसाला बना दिया, थोड़ा गीला है, अभी सूखेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। और बाकी आपको दिखाती हूँ, अगर मैं छोटे बेलन में बनाती तो वो बनता नहीं। ये देख सको इतना बड़ा है, अभी और बेलूँगी ताकि 5 6 7 एक साथ बन जाए बड़े बड़े से, तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अगर मैं उसमें टाइम लगाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक गोल कटोरी ले लूँ, ये है ना, इससे क्या करूँगी, पहले मैं इसको बड़ा बड़ा कर लेती हूँ। मोमो बनाने की विधि बता रही हूँ, हाँ शॉर्टकट बता रही हूँ, पूरा नहीं बताऊँगी क्योंकि पूरा बताने के लिए समय चाहिए। तो ये देखो ये बन गई ना, इतनी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है फटाफट से, ये और फिर इसके अंदर भरना है मसाला। ये देखिए ये थोड़ा, ये इतनी छोटी है, पर ये है कि जब ना इसके अंदर फिलिंग, इसको बेलने में इतनी आफत आ रही है। ये देखो जैसे ये है ना, मैंने भर दिया इसके अंदर, ये तो इसका क्या हो गया, ये बाहर का लेयर पतली हो गई है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं कोई डिजाइन नहीं बनाती हूँ। देखो ये देखो, ये देखो ये बन गया ना, ये है,
ये है मेरा मोमो, और बाज़ार में भी तो सेम यही बनता है। ये देखो बिल्कुल से आपको दिख रहा होगा फिलिंग ये, और बिल्कुल भर गया। तो अब मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। वरना दोस्तों मेरे मोमोज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और आधा आटा देखो, ये देखो ऐसे फेंक रखा है, पूरा बिछा रखा है, यहाँ बिखर रखा है किचन। देखो बाद में मत कहना ये मेरा पहाड़ी जुगाड़ है। इंडक्शन है, इंडक्शन के ऊपर ये तसला था एक पुराना, उसमें पानी भरा है। उसके बाद ऊपर मैंने क्या रखा है, जुगाड़ बोलते हैं ये छेद वाला ये रखा है, ये छेद वाला क्या बोलते हैं, ये तसला रखा है परात। उसके बाद उसके ऊपर से ढक्कन के लिए, नहीं तो भाप बाहर जाता है। क्योंकि आधे देखो ये बनने लगे हैं, इसमें मैंने तेल लगा रखा है, आधे ये फूट गया है क्योंकि लेयर पतली और की है। तो मैंने इतने मोमोज डाल रखे हैं एक साथ में, और मोमोज़ की फीलिंग कुछ ज़्यादा ही होगी है। तो ये देखो ये है मेरा देसी उपाय, ये है मेरा घरेलू उपाय। तो अगर हमारे पास स्टेम ना हो, क्या बोलते हैं, स्टैम ही बोलते हैं उसको, स्टैंड बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, जो भी होते हैं, वो ना हो तो हम लोग ऐसे मोमो खा सकते हैं। और तो ऐसे मैं बना रही हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको अभी। तो दोस्तों फाइनली इतना समय लग गया है मोमो बनाने में, पर मोमो बन गए हैं। और ये है मेरी जूसी जूसी चटनी, ये देखो ये मोमोज के साथ दरदरी चटनी। तो मैं डालूँगी थोड़ा सा, इतनी अच्छी हो रही चटनी क्या बताऊँ। इसको हम ना, इस चटनी को हम 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, भात के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हो इतनी अच्छी चटनी बनी हुई है मोमोज़ की, और बहुत अच्छी हो रही है। सबसे अच्छी टेस्ट तो चटनी में ही आ रहा, क्योंकि मैं इस चटनी के चक्कर में ही मोमोज़ खाती हूँ। और वहाँ पे तो मैंने पहले भी खा दिए 2-4 मोमोज़। अब निकालने का स्टाइल बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये है मेरे पास चिमटा, अब निकालूंगी इससे। ये देखिए मैं बाहर पे तो नहीं ले जाऊंगी, लेकिन यहीं पे खाऊंगी गर्मा गर्म। ये देख सकते हो आप, ये है मेरी मोमोज ये, और कितनी अच्छी लग रही है, फीलिंग तो पूरी भरी है। अब देखते हैं कैसे हो। ये देखो सच में पूरी फीलिंग, ये देखो इतनी पतली फीलिंग हो रखी है कि पूरा मैंने भर के डाला है। तो बाज़ार में ऐसा कहाँ मिलता है यार, बाज़ार में बहुत कम फीलिंग डालते हैं, वो भी लेयर मोटी करते हैं। तो आप देख सकते हो वाह, ये देखो पूरी फीलिंग भरी है ना। तो आप भी आइए मोमो खाने। और भाई मेरे को अगर रेसिपी पूछोगे तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से हर चीज़ बनाना आता है। लेकिन थोड़ा क्या है ना, समय नहीं है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। वरना आप देख सकते हो ये देखो पूरी फीलिंग भरी है। ये इसमें मैंने काली मिर्च, अदरक का पेस्ट और हर चीज़ डाला है, सब कुछ डाला हुआ है। और बाकी सबसे टेस्ट तो चटनी का है, ये देखो